देखिए सप्रभाविता क्या है, कोडोमिनेंस। सप्रभाविता किसको बोलेंगे? पिछले क्लास में पढ़े थे प्रभाविता, दूसरा टॉपिक था अप्रभाविता जिसको इनकम्प्लीट बोलते थे, और यहाँ पर है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। यदि किसी जीन के दोनों एलील्स को विशेषक बोल सकते हैं या लक्षण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यदि किसी जीन के दोनों एलील्स प्रथम पीढ़ी में एक साथ दिखाई देगा तो इन्हें ही सप्रभावी एलील्स माना जाता है। सप्रभावी को ही हम युग्मक विकल्पी भी कह सकते हैं, ठीक है। एलील्स को क्या बताएं, लक्षण भी बोल सकते हैं, विशेषक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब किसी जीन के दोनों एलील्स के बीच संकरण होगा तो फर्स्ट जनरेशन में जो संतान मिलेगा, जो युग्मक मिलेगा या जो एलील्स मिलेगा या जो विशेषक मिलेगा, दोनों में गुण दिखाई देगा, ठीक है। दोनों गुण दिखाई देगा, दोनों एलील्स लिखे ना, इन्हें सप्रभावी एलील्स या युग्मक विकल्पी कहते हैं, ठीक है। दोनों गुण दिखाई देगा एक साथ, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में एक साथ दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए लाल भूरा गाय है, अगर मान लीजिए गाय है लाल भूरा, ठीक है, और लाल भूरा को सफेद के साथ हम क्या करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं। लाल है लेकिन वो भूरा में से है, ठीक है, एक ठो गाय क्या है, सफेद है, और दोनों को अगर क्या कराएं, संकरण कराएं, तो उनका जो संतान मिलेगा प्रथम पीढ़ी में, तो संतान मिलेगा चितकबरा। क्या मिलेगा, चितकबरा। अब चितकबरा गाय में बताओ क्या क्या दिखेगा, दोनों लक्षण साथ साथ दिखेगा कि नहीं, लाल भी दिखेगा, ठीक है, सफेद भी दिखेगा, अर्थात चितकबरा। तो दोनों लक्षण साथ साथ दिखाई दिया कि नहीं, ठीक है। दोनों लक्षण जब साथ साथ दिखाई देते हैं तब क्या बोलते हैं, सप्रभाविता। क्लियर हुआ टॉपिक। व्हाट इज द कोडोमिनेंस, तो क्या बोलेंगे, सप्रभाविता जो है इसमें दोनों एलील्स दिखाई देते हैं या दोनों विशेषक एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। लिखे भी हैं, सप्रभावी एलील्स का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है, सप्रभाविता कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के याद रखना, मवेशियों के त्वचा में बालों का रंग, ठीक है, मवेशियों के त्वचा में बालों का रंग। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना, मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति। चलिए मान लीजिए इसका प्रूफ करके दिखाते हैं, इस बात को प्रूफ करते हैं होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए जनक है, जनक ले लेते हैं भूरा लाल और इसको कराते हैं सफेद के साथ। गाय का रंग है भूरा लाल और एक तो गाय का है सफेद, ठीक है। तो भूरा लाल क्या हो गया, प्रभावी, और सफेद क्या हो गया, अप्रभावी, ठीक है ना। प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ साथ लेते आ रहे हैं, तो भूरा लाल को हम रेड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो इसको क्या करा दिया जाए, क्रॉस करा दिया जाए। तो इसका जो युग्मक लेंगे, दोनों का युग्मक लेंगे ना, इसका युग्मक बोलिए क्या हो जाएगा, R1, और इसका युग्मक R2। दोनों को फर्स्ट जनरेशन में कराइए संकरण, तो क्या हो जाएगा, R1 R2, सही है। R1 ये क्या कराएं, इसके साथ संकरण बोलिए या फिर निषेचन बोलिए, करा दिए। तो ये हमारा कौन सा फर्स्ट जनरेशन मिल गया, फर्स्ट जनरेशन मिल गया। तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमको रिजल्ट मिला 100% चितकबरा गाय मिलेगा, चितकबरी गाय, ठीक है। 100% संतान जो मिलेगा फर्स्ट जनरेशन में कैसा मिलेगा, चितकबरा। कोई दिक्कत? चितकबरा जो मिलेगा इसमें क्या क्या रहेगा, चितकबरा में लाल दोनों एक साथ दिखेगा। तो दोनों विशेषक जब एक साथ दिखते हैं तब ऐसन बात को हम लोग कैसन बात कहते हैं, ऐसन बात कहते हैं, सप्रभाविता कहते हैं, ठीक है। अब इसी से लाते हैं कौन सा जनरेशन, सेकेंड जनरेशन लाइए। R1 R2 है, इसी के साथ क्या करा दे, स्वपरागन करा दे, R1 और R2 स्वपरागन करा दे। अब इसके लिए क्या हो गया, ये जनक हो गया। सेकंड पीढ़ी को प्रूफ करने के लिए क्या बन गया, जनक बन गया। मैंने फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट आया था इसी के साथ स्वपरागन करा दिए, ठीक है। इसी के साथ फिर क्या करा दिए, स्वपरागन करा दिए। स्वपरागन मैंने फिर इसी से परागन करा दिए या संकरण करा दिए या निषेचन करा दिए, ठीक है, दोनों के साथ। तो इसके साथ युग्मक क्या लेगा, युग्मक बोलो क्या लेंगे, R1 R2, इसमें भी R1 R2, ठीक है। किस जनरेशन में चल रहे हैं, सेकेंड जनरेशन। इसके लिए पुनेट वर्ग चाहिए ना, बनाइए पुनेट वर्ग।
नेटवर्क बनाया जाए। यहाँ पे ये साइन किसका, नर का, ये किसका, मादा का, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए R1 R2, यहाँ भी R1 R2, ठीक है। तो इसके साथ कराइए, कितना हो जाएगा R1 R2, ये इसके साथ R2 R1, ठीक है। लेकिन लिखेंगे सीधा करके, ठीक है, R1 और R2। चलिए अब इसके साथ R1, यहाँ पे R1N होगा यार, डबल R1, ठीक है, ये सही है। फिर इसके साथ कीजिए, इसके साथ R1 R2, फिर इसके साथ कीजिए R2 R2। अब रेशियो लिख दीजिए, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो मतलब लक्षणानुपात। लक्षणानुपात कितना हो जाएगा, R1 R1 क्या ठो है, R1 R1 क्या ठो है, एक ही है, ठीक है। और R1 R2 क्या ठो है, दो गो। ये क्या गो है, क्लियर, जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो जीन बताइए, जीन में देखिए एक ही गो है, ये भी, इसमें भी सेम एकदम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, अपूर्ण प्रभाविता के तरह। तो यहाँ पे भी याद रखिएगा, इसमें का इसका जो फिनोटाइप है या जीनोटाइप है अपूर्ण प्रभाविता के तरह ही है, ठीक है, दोनों सेम है। इसी को क्या बोलेंगे, सप्रभाविता। जब दो जीन्स के दो एलील्स जब आपस में संकरण करें और फर्स्ट जनरेशन में क्या आ जाए, 100% दोनों लक्षण दिखाई दे, तब ऐसा को क्या कहेंगे हम लोग, सप्रभाविता कहेंगे, ठीक है। तो सप्रभाविता में फिनोटाइप रेशियो कितना आया, 1:1 अनुपात में, और जीनोटाइप कितना है, 121, जैसे अपूर्ण प्रभाविता में आता है। समझ में आया, क्लियर बात, कोई दिक्कत? वैसे करेंगे तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है, लिखने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। इसीलिए जैसे कि वहाँ पे क्या लेते थे, कैपिटल टी ये लेते थे, मेरा मन हो गया यही लेने का, दोनों मन हो गया यही लेने का, तो इसमें 1:1 कर देंगे, 2:2 कर देंगे, ठीक है। क्या इसमें R1 अगर R2 लेंगे तो यहाँ पे R1 R2 लेंगे तो युग्मक बनाने में दिक्कत नहीं होगा। किसको युग्मक बनाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे R2 ले लेंगे तो युग्मक बनाने में दिक्कत होगा, नहीं होगा दिक्कत। ये दोनों अलग हो जाता है तो युग्मक कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, इसीलिए नहीं लिए थे, समझे, युग्मक बनाने में दिक्कत होगा।